हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन के बुक जो साइंस है, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और पहला चैप्टर है इसको देखने वाले हैं भौतिक 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 विज्ञान को देखेंगे। और पहला जो चैप्टर दिया हुआ है मात्रक एवं बीमा को देखेंगे। आगे के पहला प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है भार का SI मात्रक क्या है। पहला जो प्रश्न है भार का SI मात्रक क्या है। भार का SI मात्रक क्या है, तो भार का SI मात्रक न्यूटन है। भार का SI मात्रक क्या है, तो भार का SI मात्रक न्यूटन है। याद रखेंगे आप लोग, भार का SI मात्रक न्यूटन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कशन किए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा। कहता है SI पद्धति में भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों में राशियों के SI निम्नलिखित है। अन्य का भी कुछ दिए गए उसको भी देख लेते हैं। जैसे लंबाई का मीटर है, लंबाई का SI मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। समय का SI मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक भी इधर दिया हुआ है। तो लंबाई का मीटर दिया हुआ है, द्रव्यमान का किलोग्राम दिया हुआ है और समय का सेकंड दिया हुआ है, S दिया हुआ है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है और प्रतीक A है। याद रखेंगे आप लोग, ताप का SI मात्रक केल्विन है और प्रतीक K है। आगे देखते हैं, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है और प्रतीक CD है। पदार्थ की SI मात्रक मोल है और प्रतीक MOL है। भार की SI मात्रक क्या है, तो अभी रिपीट प्रश्न है। भार का SI मात्रक न्यूटन है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग का इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। याद रखेंगे आप लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। आगे का डिस्कशन है, इसको भी देख लेते हैं डिस्कशन को। यहाँ दिया हुआ संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। याद रखेंगे, सभी VBI प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये ALP में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहा जाता है। कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। कहता वस्तु का जो संवेग है, संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक संरक्षित राशि है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, इसका SI मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। याद रखेंगे, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, उद्योग। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई सही आंसर होगा अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अश्व शक्ति। आगे के प्रश्न को देखेंगे, इसका शक्ति होगा और इसका दिया हुआ था शक्ति पावर। या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। कहता है P बराबर W/T है। यानी P बराबर जो होता है कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय, तो कार्य को W से दर्शाया जाता है, T समय को दर्शाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, या इसे जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं। वाट को जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 5 नंबर के प्रश्न, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा A नंबर। यहाँ लिखा है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट है जिसका उपयोग किया जाता है। इसे स्वस्थ संगठन, आगे के देखते हैं, तो स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल से 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
कहता 45 से 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर 75 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि सुन रहे हैं तो उसके लिए हानिकारक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। कहता है एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 9.461 × 1012 किलोमीटर। 9.461 × 1012 किलोमीटर। अगर मीटर में कहा जाए तो 9.46 × 1015 मीटर होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है। विद्युत धारा आई, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी संबंध स्थापित किया था, जो ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर, ये फार्मूला जो है V बराबर आई आर, ये ओम के नियम के फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। कहता है जॉर्ज साइमन एक भौतिक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार के प्रभावित विद्युत धारा आई, उनके सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध को स्थापित किया था। तो V बराबर आई आर इसका सही आंसर होगा। V बराबर आई आर होगा। 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा C नंबर। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो दाब का होता है वही प्रतिबल का एसआई मात्रक भी होता है। जो दाब का एसआई मात्रक होता है वही प्रतिबल का भी एसआई मात्रक होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, वही सेम दिया हुआ है इसमें। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो यही होगा इसका आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। कार्य या ऊर्जा का जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे आप लोग। सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सामर्थ्य का वाट अथवा जूल पर सेकेंड होता है। सामर्थ्य का एसआई मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड होता है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश का क्या होता है? तो कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 12 को देखने वाले निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करना है इसको। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वो वेबर होता है, याद रखेंगे आप लोग। चूंकि फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, तो इसका सही मिलान होगा D नंबर का, याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य का जो इकाई है ऊर्जा के समान है, याद रखेंगे। कार्य की इकाई जो है ऊर्जा के समान है। अब कार्य बराबर जो होता है W बराबर फॉर्मूला F × S cos थीटा, ये याद रखेंगे आप लोग। VVI प्रश्न है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। शक्ति को पढ़ेंगे। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का जो इकाई है इसका सही आंसर होगा वाट। शक्ति की इकाई वाट होगा। शक्ति या विद्युत शक्ति की दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ही शक्ति कहा जाता है।
तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, याद रखेंगे आप लोग, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। P बराबर W बटा T, W एक कार्य है, W बराबर कार्य और समय T बराबर समय है, T है समय और W है कार्य, याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे, निम्न में से किसकी इकाई नहीं है, किसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब, याद रखेंगे आप लोग। द्रव्यमान बटा आयतन को किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल को न्यूटन से दर्शाया जाता है और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, अथवा इसे पास्कल भी कह सकते हैं। दाब का सही मात्रक पास्कल भी होता है, याद रखेंगे आप लोग। विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 को देखने वाले हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो कूलम्ब है। आगे देखेंगे, आवेश बराबर याद रखेंगे आप लोग, क्यू बराबर एक फार्मूला है आई टी होता है, क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, आई टी होता है, याद रखेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 को देखने वाले हम लोग, प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 को देखने वाले हैं। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि कौन नहीं है, तो अदिश राशि बल नहीं है, बल एक सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई ये तीनों अदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि का कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं और अदिश राशि का भी कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। बल एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ऐसे याद रखेंगे, जिसके आगे वो लगा है लगभग वो राशियाँ सदिश होती है, और जिसके आगे वो लगा है लगभग राशियाँ वो सदिश होती है। तो ये देखिए, इसमें बल में भी वो लगा है, त्वरण में भी वो लगा है और वेग में भी वो लगा है, विस्थापन में भी वो लगा है, तो लगभग राशियाँ ये सदिश है। कार्य, समय, दूरी, धारा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। आगे देखेंगे, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर होने वाला है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई है, याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखते हैं, इसका क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आवेश बराबर धारा इंटू टाइम होता है, धारा इंटू टाइम होता है। धारा को एम्पियर कहते हैं और टाइम को सेकंड कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, याद रखेंगे, ध्वनि को किस में मापा जाता है। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का किया जाता है, याद रखेंगे। ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न को, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसमें गैलन को इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है, आयतन की माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। एक गैलन बराबर जो होता है 3.785 लीटर होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष, इसका सही आंसर होने वाला प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे, एक उदाहरण यहाँ दिया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। रेसिस्टेंस
किसकी यूनिट है, रेसिस्टेंस किसकी यूनिट है, रेसिस्टेंस किसकी यूनिट है, तो ओम का है। याद रखेंगे आप लोग, किसकी यूनिट है, तो ओम का है। आगे देखते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, शक्ति का अर्थ वाट, और प्रतिरोध का या रेसिस्टेंस का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। याद रखेंगे आप लोग, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे दाब का SI मात्रक क्या है, तो दाब का पढ़ाए थे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का कह सकते हैं न्यूटन, बल को न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल भी कह सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो जिस ऑप्शन में है उसको लगाना है। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर तो ये तो होगा नहीं, याद रखें न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर ये तो भी नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा। तो सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर होगा आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखेंगे प्रश्न को, दाब एक अदिश राशि है, दाब क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। याद रखेंगे न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, अभी पढ़ाए थे, दाब का SI मात्रक पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं, दाब का SI मात्रक पास्कल बोल सकते हैं, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो किसकी यूनिट है, इसका सही आंसर होने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहता है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसकी यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ इम्पोर्टेंट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। याद रखेंगे आप लोग। बल की SI यूनिट क्या है, तो बल का SI यूनिट न्यूटन है, बल का SI यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखते हैं।